जिसके ऊपर प्रॉब्लम आई है, जिसके ऊपर समस्या आई है, उसकी कभी रुकनी नहीं है, निकल जानी है। भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं, पता नहीं आपने निमित्त बनना है या अहंकार में अपने समय को खराब करना है। प्रश्न आया है विकास शुक्ला जी का। स्वामी जी, हम जब संतों के पास जाते हैं, संत कई बार कुछ ना कुछ हमारे से मांगते हैं, तो हमारे को बड़ी गिल्टी फील होती है कि जहां जाओ ना कुछ डिमांड ही लगी हुई है, तो आदमी क्या करे। विकास जी, एक दो बातें जरा ध्यान से सुनना। पहली बात, कबीर साहब की बात, कबीरा वो नर मर चुके, कबीरा वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाई, उनसे पहले वो मरे जिन्होंने किया नाही। कबीर साहब कहते हैं कि आदमी वो कितना मरता होगा जो आपके आगे हाथ फैलाता है। आपने कहा है कि संत लोग मांगते हैं आपसे। जो संत लोग हैं ना, वो तो मरे हुए ही हैं, वो जीते जी मरे हुए हैं। संत ये सिखाते हैं, जीते जी मरना किसको कहते हैं, वो तो ये सिखाते हैं। लेकिन अगर आपके मन में अहंकार आ जाता है, अहंकार ही तो है कि हमारे से मांगते हैं। कभी भी देखना, गली मोहल्ले में कोई संत आता है ना, कोई फकीर आता है ना, वो सबके दरवाजे पर कभी भी नहीं जाता है। वो पर्टिकुलर कुछ दरवाजों पर जाता है जहां पर उस परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है। संतों के लिए क्या कहा गया? मरु पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहे न आवे लाज। संत महात्मा लोग जब भी आपसे मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं? क्या उन्होंने अपने उपभोग के लिए कोई आपसे गाड़ियां मांग ली, अपने उपभोग के लिए कोई कोठी मांग ली, आपके उपभोग के लिए कोई बंगला मांग लिया? जब भी वो आपसे मांगते होंगे ना, जन कल्याण के लिए मांगते होंगे, धर्म के लिए मांगते होंगे। और संत अगर आपसे मांग रहे हैं ना, अजामल से संतों ने मांगा था, अजामल हमारे को कुछ दे दे। और अजामल को भी विकास आपकी तरह अहंकार था। उसने कहा, महाराज जो आपके पास कमंडल छोड़ रहा हूं ना, समझना यही आपको दे दिया। हम लुटेरे हैं, हम किसी को कुछ देते नहीं है। कहना पागल, अरे हम तेरे से वायदा मांग रहे हैं। तेरी पत्नी गर्भवती है ना, इसका जब बच्चा होगा उस बच्चे का नाम नारायण रख लेना। मांगा था। संत उससे मांगते हैं जिसका कल्याण करना होता है। भगवान हमेशा उसके हाथ से दान करवाते हैं जिसको और देना होता है। आप अपने आप को अहंकार में डाल के ना अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। संत कभी मांगते नहीं है। जहां जहां पर मांगे उनका कल्याण किया है। हजारों उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा हुआ है, पुराण भरे हुए, शास्त्र भरे हुए हैं। वामन अवतार हुए, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, और राजा बलि से वामन अवतार ने क्या मांगा? उन्होंने आके मांगा, मुझको 3 पग भूमि चाहिए। और 3 पग क्या है? 3 पग है मन, वचन और कर्म। ये 3 हमारे को दे दे। राजा बलि ने 3 पग भूमि देकर अपना भी कल्याण करवा लिया, अपने आप को भी दे दिया। अगर संत कभी मांगे ना, तो शुक्र बनाना कि संत ने मांगा है, यथा समर्थ्य दीजिए। पहली बात तो अगर गहराई में जाएंगे ना, संत अनेक प्रकार की परीक्षा लेते हैं। ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं ना, संतों ने किसी भक्त से मांगा और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, हमारे स्वामी जी ने मांगा है ना, हमारे गुरुदेव ने मांगा है ना, लो मैं अपने सब कुछ वस्त्र भी उतार कर बेच देती हूँ, लेकिन एक काम करना, वो जब भोजन कर रहे हो ना, मैं इस तंदूर के अंदर बैठ जाती हूँ, तंदूर में से मैं उनका दर्शन करती रहूंगी। संत अगर मांग रहा है, ना जाने वो आपके ऊपर कौन सी कृपा करने वाला है, आप अपने पात्र को पीछे कर लेते हैं। गुरु विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास मांगने गए थे, और राजा दशरथ ने भी कहा, आपको अगर सेना चाहिए दे देता हूँ, धरती चाहिए दे देता हूँ, आप जो मांगो दे दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको तेरे ये 2 पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ घबरा गए। लेकिन उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने इशारा किया कि संत अगर मांग रहा है तो इनको मना करने से
एक मुख का तेज ही समाप्त नहीं होता, ना जाने आप अपने भाग्य को अपने हाथ से ही खराब कर रहे हैं। अतः जिस समय भगवान श्री रामचंद्र को उन्होंने सौंप दिया, उन्होंने ताड़का का वध किया। गुरु विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि ये जो पुत्र है ना, ये जन कल्याण के लिए आए हैं, धरती का बोझ हल्का करने के लिए आए हैं। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा आपको कहते हैं कि आपकी ड्यूटी परमात्मा ने सिर्फ बटोरने के लिए नहीं रखी, बटोरो, लेकिन साथ में बांटने की भी। जितना बांटेंगे ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अन्न बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से बढ़ता है। जिस चीज को भी परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, संत महात्मा के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से जो चीज आपको मिली है, उसको जितना बांटोगे ना, वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और फिर गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेकर गए, ताड़का का वध किया, सुबाहु को मारा और जाकर राजा जनक के धनुष यज्ञ में धनुष यानी अहंकार को तोड़कर भक्ति और भगवान का, सीता और राम का मिलन हुआ। जैसे ही आप अपने इस अहंकार को छोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना, कि संत कुछ मांगते हैं, देखना भक्त और भगवान का मिलन हो जाएगा। संत अपने लिए नहीं मांगते, वो परमार्थ के लिए मांगते हैं, और हर से नहीं मांगते, वो जिस पर प्रभु की कृपा होती है उससे मांगते हैं। आप तो संतों की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कोई भी परेशान आदमी भी आपके पास आ जाए ना, तो भागकर उसकी सहायता यथा सामर्थ्य कीजिए। नहीं कहता कि अपनी औकात से, हैसियत से बार कीजिए, सामर्थ्य से बार कीजिए। मैं कहता हूं यथा सामर्थ्य उसकी सहायता कीजिए, क्योंकि याद रखना भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं। जिसके ऊपर प्रॉब्लम आई है, जिसके ऊपर समस्या आई है, उसकी कभी रुकनी नहीं है, निकल जानी है। भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं, पता नहीं आपने निमित्त बनना है या अहंकार में अपने समय को खराब करना है। ओम नमः।